नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज और आज के प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं चंदन जायसवाल। इस बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे बिहार से जुड़ी आज दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। अरेराज में 3 दिवसीय 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम का हुआ समापन। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक दल कला जागरण के कलाकारों द्वारा आयोजित की गई गीत संगीत और नुक्कड़ नाटक। बिहार के सहरसा में एम्स निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले एम्स अस्पताल की मांगों को लेकर सहरसा रहा एक दिन के लिए बंद। पूर्व सांसद आनंद मोहन की अगुवाई में किया गया बंद का समर्थन। मोतिहारी में स्वतंत्रता संग्राम में भोजपुरिया समाज के योगदान पर संगोष्ठी और कवि गोष्ठी का हुआ भव्य आयोजन। स्वतंत्रता आंदोलन में भोजपुरी साहित्य की भूमिका पर वक्ताओं ने डाला प्रकाश। खगड़िया जिले के बेलदौर में 2 पक्षों के बीच जमीनी विवाद को लेकर हुई जमकर मारपीट, कई लोग हुए घायल। मझौलिया पुलिस ने अंग्रेजी शराब और देसी चुलाई शराब के साथ 7 लोगों को किया गिरफ्तार। समकालीन अभियान के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। बिहार के सहरसा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। रात्रि गश्ती के दौरान आधा दर्जन अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने हथियार सहित वाहन को किया है जब्त। नरकटियागंज में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने भाईचारा यात्रा का किया शुरुआत। विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग भाईचारा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मझौलिया पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत 16 लोगों को किया गिरफ्तार। शराब कारोबारियों और शराब पीने वाले लोगों में मचा हड़कंप। अपर मुख्य सचिव के पाठक का आया एक और फरमान। सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक कोचिंग संचालक नहीं कर सकेंगे बच्चों को पढ़ाई। भारत में अब नेपाली 4 पहिया वाहन पर लगाने वाले रोक को भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने किया खंडन। कई दिनों से सोशल मीडिया सहित अखबारों में चल रहा था अफवाह की खबर। मोतिहारी में पत्रकार के घर पर हमला, 2 दर्जन से ज़्यादा फायरिंग और तोड़फोड़। सिवान के पूर्व सांसद महरूम शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर हमला करने का लगा आरोप। अब खबरें विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय संचार सीतामढ़ी द्वारा पूर्वी चंपारण जिले के अरेराज में 3 दिवसीय 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम का समापन किया गया। साथ ही इस फोटो प्रदर्शनी कार्यक्रम में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक दल कला जागरण के कलाकारों द्वारा गीत संगीत और नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर गोविंदगंज के विधायक सुनील मणि तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 9 वर्षों के कार्यकाल में समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक काम किए हैं। उन्होंने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित यह प्रदर्शनी काफ़ी सफल रहा और यहाँ की जनता बहुत लाभान्वित रही है। केंद्रीय संचार ब्यूरो सीतामढ़ी के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी जावेद अंसारी ने बताया कि फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा बीते 9 वर्षों के दौरान चलाई गई नीतियों, योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में फोटो, आंकड़ों और सूचनाओं के माध्यम से आमजनों को सूचना देना और उन्हें जागरूक करना है। इस अवसर पर पवन कुमार, विवेकानंद पांडे, अनिल राय सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सीतामढ़ी के सहायक तकनीकी सहायक ग्यास अख्तर, अर्जुन लाल हरिजन, राकेश कुमार, संजय राय सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ये अरेराज की पावन धरती पे ये 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सूचना प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के द्वारा किया गया था। 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण पर आयोजित प्रदर्शनी के द्वारा भारत सरकार के द्वारा 9 साल में जो विभिन्न योजनाओं में प्रगति की गई है उसके आंकड़ों और फोटो के माध्यम से इस प्रदर्शनी में दिखाने की कोशिश की गई है। ये 3 दिन चले प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोगों ने इस प्रदर्शनी को देखा और लाभान्वित भी हुआ है। मुझे आशा है कि ऐसे प्रदर्शनी को देखकर अरेराज की जनता ने को भारत सरकार के द्वारा की गई योजनाओं 9 साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण का जो फोटो प्रदर्शनी और जागरूकता जो यहाँ का कार्यक्रम हुआ 3 दिन का, ये एक अब अमिट छाप हमारे जनता पर छोड़ कर गया है। क्योंकि ये सब लोग जानते थे, लेकिन जो ये प्रदर्शनी लगा उसको लोग एक एक करके देखें। ये मालूम हुआ कि 14 के पहले भारत कहाँ था और आज भारत कहाँ है।
हर क्षेत्र में मोदी जी ने क्या काम किया है ये प्रदर्शनी दिखाया। और प्रदर्शनी देखने के बाद हमारे यहाँ के जनता ये 14 के पहले और बिहार के सहरसा में एम्स निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले एम्स अस्पताल की मांगों को लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन और सर्वदलीय नेताओं के नेतृत्व में पूरा सहरसे को एक दिन के लिए बंद रखा गया। इस आंदोलन को सभी पार्टियों का साथ मिला है। सड़क पर आनंद मोहन के साथ आरजेडी, बीजेपी, लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ता अपनी पार्टी के झंडों के साथ नजर आए। वहीं इस दौरान आनंद मोहन ने कहा कि यह दलगत राजनीति से ऊपर का आंदोलन है। सहरसा बंद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम प्रशासनिक स्तर पर किया गया था। रेलवे विभाग ने भी रेल चक्का जाम करने की सूचना को देखते हुए अपनी सतर्कता बढ़ा दी थी। बता दें कि वर्ष 2017 से ही सहरसा में एम्स की स्थापना को लेकर आंदोलन चल रहा है। सहरसा में दूसरे एम्स निर्माण की मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में लोकहित याचिका भी दायर है। 20 मार्च 2010 को इस मामले में सुनवाई हुई थी। इसमें बताया गया था कि डीएम ने वर्ष 2017 में ही एम्स निर्माण के लिए कई एकड़ जमीन 70 कटैया अंचल के गोबरगड्ढा में उपलब्ध होने की जानकारी राज्य सरकार को दी थी। 8 वर्षों से लगातार लड़ रहा है। हम उन दोनों और उसके टीम का अभिनंदन करते हैं। हम लोगों से साथ मांगा गया, हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक की और उसके बाद ये फैसला हुआ सहरसा के साथ लगातार जो हकमारी हो रही है अब वो चलने नहीं देंगे। ये हम लोगों ने फैसला लिया और उसी फैसले का आज आगाज है। आगाज जब इतना ज़बरदस्त है तो अंजाम भी बेहतर होगा, मुझे यकीन है। सहरसा में यूनिवर्सिटी कमिश्नरी मुख्यालय रहते यूनिवर्सिटी नहीं है, यहाँ एम्स नहीं है, जबकि सारी शर्तें ये पूरा कर रहा है। मेडिकल कॉलेज नहीं है, जो हमारा दूरसंचार कार्यालय था उठ के चला गया, जो हमारा पोस्टल क्षेत्रीय कार्यालय था वो भी उठ गया। मोतिहारी में सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार और सोशल एंड कल्चरल स्टडी इंस्टीट्यूट भारत के सहयोग से संस्कार भारती बिहार द्वारा एमएस कॉलेज मोतिहारी के सभागार में भव्य संगोष्ठी और कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित यह कार्यक्रम आज़ादी की लड़ाई में भोजपुरी भाषी समाज के योगदान पर केंद्रित था। उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि प्रसिद्ध लोक गायिका और केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड की सदस्य डॉक्टर नीतू कुमार नूतन थी। अध्यक्षता एमएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार ने की। मुख्य वक्ता डॉक्टर जयशंकर सिंह, जय सामाजिक कार्यकर्ता राणा प्रताप जी, शिक्षक श्याम सुंदर और डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी का विशिष्ट वक्ता के रूप में संबोधन हुआ। अतिथियों का स्वागत संगोष्ठी संरक्षण डॉक्टर परमात्मा कुमार मिश्र और धन्यवाद ज्ञापन दिवाकर राय ने प्रस्तुत किया। संचालन वरीय साहित्यकार डॉक्टर विनय कुमार सिंह ने किया। वहीं डॉक्टर नीतू कुमार नूतन ने कहा कि भोजपुरी क्षेत्र के लोगों की आत्मा भोजपुरी भाषा है। भोजपुरी भाषा में लोक संगीत की मिठास अद्भुत है। उन्होंने अपनी स्वरचित गीत के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भूमिका को रेखांकित किया। कार्यक्रम के अंत में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका संचालन गुलरेज शहजाद ने किया, जिसमें सत्येंद्र गोविंद, प्रशांत सौरभ, पांडे धर्मेंद्र शर्मा, डॉक्टर मधुबाला सिंह, धनुषधारी कुशवाहा, कलीमुल्लाह सहित स्वतंत्रता आंदोलन में भोजपुरिया समाज के योगदान पर केंद्रीय कविता पाठ और गीत की प्रस्तुति की गई। अच्छे कार्य करते हैं। संस्कार भारती ने आयोजित किया है और संस्कृति मंत्रालय ने सहयोग दिया है और G20 जो अमृत महोत्सव चल रहा है आज़ादी का, उसके उपलक्ष्य में ये हो रहा है। तो ये कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन होते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक भोजपुरिया भाषी सिर्फ अश्लीलता और आवेदनशीलता के लिए नहीं जाने जाते। हम लोग संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए और सुसंस्कृति के लिए जाने जाते हैं। यह कार्यक्रम संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार एवं सामाजिक सांस्कृतिक संस्थान भारत के सहयोग से संस्कार भारती बिहार द्वारा आयोजित है। यह कार्यक्रम स्वतंत्रता संग्राम
स्वतंत्रता संग्राम में भोजपुरी समाज की जो भूमिका है उस पर केंद्रित है। संगोष्ठी एवं कवगोष्ठी के रूप में यह कार्यक्रम संरचित है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में उन जो गुमनाम शहीद हैं जिन्होंने भोजपुरी क्षेत्र से इस मिट्टी के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख भूमिका निभाई, पूरे देश में उस ज्वाला को प्रज्वलित करने का काम किया, प्रस्फुटित करने का काम किया, उनकी याद में उनके कार्यों का उनको नमन। बिहार के खगड़िया में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोगों की घायल होने की सूचना आ रही है। बताया जा रहा है कि जिले के बेलदौर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत माली पंचायत में निजी जमीन को लेकर हुए विवाद में जमकर मारपीट हुआ। एक पक्ष के लोगों ने बताया है कि अपने निजी जमीन में पानी का सोख्ता बना रहे थे, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने जबरदस्ती घर में आकर गाली गलौज करते हुए पूरे परिवार के साथ लाठी डंडा से मारपीट किया, जिसके बाद पीड़ित परिवार वालों ने स्थानीय थानों में थानाध्यक्ष को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। हमारे पति हौदी में था। अच्छा, ये कौन गांव का मामला है? ये हाजीनगर का है। क्या बजे मारपीट हुआ है दीदी? याद नहीं, 10-11 के लमसम हुआ। 11 बजे लमसम हुआ। हाँ। क्या नाम है आपका? बबीता। घर कहाँ हुआ? हाजीनगर। पब्लिक वाइफ से राजकुमार की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण जिले के मझौलिया में विशेष समकालीन अभियान के तहत पुलिस ने एक शराब तस्कर के साथ 4 लोगों को देसी चुलाई शराब के साथ साथ नशे की हालत में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मझौलिया इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अभय कुमार ने कहा है कि पारस पकड़ी, बनकट, मुसहरी, भरौलिया, नुनियार के सभी को गिरफ्तार किया गया है। इन 5 कारोबारियों को मेडिकल जांच उपरांत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। साथ ही न्यायालय के 2 वारंटियों को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार के सहरसा में पुलिस ने रात्रि गश्ती के दौरान आधा दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही अपराधियों के पास से 2 देसी पिस्टल, 4 कारतूस, 5 मोबाइल फोन के साथ एक वाहन को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि सभी अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा था। इसी बीच पुलिस द्वारा सोनबरसा राज थाना क्षेत्र के चंडी स्थान पेट्रोल पंप के समीप रात्रि गश्ती के दौरान सभी अपराधियों को वाहन जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया है। के द्वारा एक मिराजो व्हीकल और एक मोटरसाइकिल को संदेहास्पद स्थिति में देख के उनको चेक किया गया। मिराजो जो गाड़ी थी उस पर 5 लोग सवार थे और मोटरसाइकिल पे 2 लोग सवार थे। तो उन लोगों के पास जांच में कुछ हथियार बरामद हुए और हालांकि उसमें से एक व्यक्ति रात में भागने में सफल रहा, लेकिन 6 लोग अरेस्ट हुए। उनके पास से कुल एक देसी कट्टा, 2 कारतूस, एक देसी पिस्टल, 2 देसी पिस्टल के कारतूस, एक मैगजीन, 5 मोबाइल, एक मिराजो वाहन और जदयू द्वारा कारवाने इत्तेहाद व भाईचारा यात्रा की शुरुआत नरकटियागंज से की गई। नरकटियागंज के धूमनगर स्थित एक आवासीय होटल में बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री श्री खान ने मुस्लिम नेताओं से आपसी भाईचारे के साथ रहने की अपील की। साथ ही विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग भाईचारा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जनता 2024 में जवाब देगी और इन लोगों को 0 पर आउट करेगी। वहीं इस दौरान जेडीयू एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमें जागना होगा। अगर हम ये समझते हैं कि नरकटियागंज में हम बहुत सेफ हैं, तो भूल जाइए, नरकटियागंज वालों के ऊपर पूरे मुल्क की जिम्मेदारी है, क्योंकि गांधी और आजाद और अंबेडकर और सरदार पटेल के वारिस आप हैं और इसी जमीन से गांधी को आपने पैदा किया। मैं कहूँगा कि उन महापुरुषों को याद करो जिन्होंने देश के लिए खून पसीना के साथ साथ फांसी के फंदों पर झूल गए। उस समय ये लोग कहाँ थे? इसलिए मैं चाहता हूँ, देश की जनता समझ चुकी है, मैं चाहता हूँ इस बार 24 में जनता उनको जवाब दे और जवाब देकर 0 पर आउट करे बिहार। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए आप सभी का पसंदीदा न्यूज चैनल रियल न्यूज। नमस्कार।